जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अमन व अमान की क्या सूरत हाल है, अवामी खिदमत की क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। अरबाब साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ओवरऑल KP की अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? क्या इसमें बेहतरी पैदा हुई है? मौजूदा जो सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत है वो अमन व अमान के हवाले से क्या कर रही है? देखिए अलवी साहब, जहां तक खैबर पुख्तूनख्वा की बात है तो यहाँ पर तो अमन नाम की चीज कोई हमें नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हमारी जब सुबह आंख खोलती है तो हम बारूद की आवाज सुनकर हमारी आंख खोलती है, और जी जब जी। हम रात को सोते हैं तब भी बारूद की आवाजों में हम सोते हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। दूसरी बात यह है कि ये इसकी असल वजह खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, इनकी सूबाई हुकूमत है। क्योंकि जब से उन्होंने देखिए हलफ लिया है अपनी वजारत आला का, मैंने एक दिन भी उनको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं देखा है। कभी वो लाहौर चले जाते हैं, कभी वो कराची चले जाते हैं, पहले अडियाला चले जाते थे, अब उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया हुआ है। सही। देखिए एक ये रमजान शुरू हुई है, बाकी वज़राए आला देखिए रमजान पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, रमजान सही। बाजार खोल रहे हैं, और जहां पर जो हमारे वज़ीर आला है वो इस्लामाबाद में बैठकर एहतजाज कर रहे हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल यहाँ पे ये है कि देखिए आए रोज हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे, पुलिस एहलकार शहीद हो रहे, आम शहरी शहीद हो रहे। यहाँ पर कोई महफूज नहीं है। हम जब सुबह घर से निकलते हैं ना तो हमें ये पता नहीं होता कि हम शाम को घर वापस लौटेंगे या नहीं। ये यहाँ की सूरत हाल है। यही वजह है कि जो कारोबारी तबका था वो तो खैबर पख्तूनख्वा से हिजरत करके चले गए हैं। कोई पंजाब चले गए, कोई सिंध, कोई मुल्क छोड़कर चला गया है। इकॉनमी हमारी बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की जीरो है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक सूबे में अमन नहीं होगा तो कोई भी यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो लोकल बंदे हैं, ना यहाँ पे जो है कोई रहना चाहता है, ना यहाँ पे कोई कारोबार करना चाहता है, सब लोग यहाँ से चले गए हैं। ये देखिए ना, ये इनको मैंडेट मिला है तीसरी मर्तबा। मैंडेट तो मैं उनको नहीं कहता हूँ, तीसरी मर्तबा हम पे मुसल्लत किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को। क्योंकि इस दफा तो जनरल फैज की बाकियात जिंदा थी तो उन्होंने जो है ना यहाँ पे तीसरी मर्तबा इनको गवर्नमेंट दे दी। वरना अगर वोट के जरिए होता ना तो जो पूरे मुल्क पे इनका हाल हुआ था वहां खैबर पख्तूनख्वा में भी होता। लेकिन चले अभी हमें इनको मैंडेट में ये कह दूंगा क्या मिला है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ कर क्या रहे। 5 रोज से इन्होंने पंजाब और पूरे मुल्क के साथ खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता खत्म कर दिया था। रास्ते में 2 शहादतें हो गई है। अरबाब साहब इसी हवाले से कमेंट्स लेते हैं। मुमताज बंगश साहब जो गिले शिकवे कर रहे हैं अरबाब साहब के, सुहेल आफरीदी साहब जो है वो हुकूमत के मामलात में दिलचस्पी नहीं ले रहे, वो रोज़ाना दूसरे शहरों में चले जाते हैं। अभी उन्होंने जिक्र कर रहे हैं कि इस्लामाबाद चले गए हैं, फिर रास्ते बंद रहे हैं, आपको पता है बड़ी शारात बंद रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमत जो है ख़ासतौर पर सुहेल आफरीदी साहब की जो नई हुकूमत आई है, क्या वो अवामी मनसूबों में कोई दिलचस्पी ले रहे हैं? और जैसे उन्होंने रमज़ान का भी जिक्र किया कि बाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें तो रमज़ान पैकेज का ऐलान कर रही हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जहाँ तक मुजाहरा का ताल्लुक है, रास्तों की बंदिश का ताल्लुक है, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ। अरबाब साहब की आवाज़ तो मुझ तक नहीं आ रही थी। बहरहाल उन्होंने मैं ये गेस कर सकता हूँ कि उन्होंने इन सारी चीज़ों का जो तजिया होगा वो नफी में किया होगा। बिल्कुल, मैं अगर उसने ये कहा है कि रास्ते जो हैं वो बंद हैं और ये बुरा हुआ है तो वाकई बुरा हुआ है। रास्ते बंद नहीं होने चाहिए थे, एहतजाज करना चाहिए, ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ लोगों की तकलीफ पे कि वो मतलब लोग ही सफर कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको एहतजाज ऐसी जगह पे करना चाहिए कि जहाँ लोग जो हैं उनको कम से कम तकलीफ हो और या बिल्कुल ना हो तकलीफ। ठीक है। जहाँ तक हुकूमत में दिलचस्पी का ताल्लुक है, या वो अभी आपने जिक्र किया कि उन्होंने किया कि वो कराची में होते हैं या पंजाब में होते हैं। मेरा ख्याल है कराची, पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद, ये सारा पाकिस्तान है। ठीक है। अगर वजीर आला वहां जाता है तो ये कोई वहां पे कयामत बर्पा नहीं होती। वो उसी का पाकिस्तान है जिस तरह मेरा पाकिस्तान है, जिस तरह अरबाब खिजरायात का पाकिस्तान है, इस तरह सुहेल अफरीदी का भी पाकिस्तान है। ठीक है। वो वहां पे उसकी लीडर ने उसको एक जिम्मेदारी दी है स्ट्रीट मूवमेंट की। स्ट्रीट मूवमेंट को वजीर आला हाउस में नहीं कर सकता, वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए मूवमेंट करेगा। ठीक है। स्ट्रीट जाएगा और वहां पे मूवमेंट करेगा, वहां पे लोगों को मोबिलाइज करेगा। मोबिलाइजेशन वो बाड़ा भी नहीं करेगा, वो कराची में करेगा, वो लाहौर में करेगा,
वो उन जगहों पे करेगा जहां वो ये समझता है कि वहां पे उनकी पार्टी की मूवमेंट जो है वो इतनी ज्यादा मुअस्सर नहीं है। अब उस पे ये इतराज करना, ये तो मेरा ख्याल है ऐसी बच्चों वाली बात है। बहरहाल जहां तक हुकूमत चलाने का काम है, हुकूमत सोहेल अफरीदी जब शुरू में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उनका मकसद ही इमरान खान की रिहाई है। अगर उनका मकसद ही इमरान खान की रिहाई है तो फिर उनसे क्या गिला करना है? उनसे ये गिला आप ना करें कि वो एक आपके लिए एक स्कूल बना देंगे, उनसे आप ये गिला ना करें कि आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, वो तो उसने करना ही नहीं है। जहां तक रमजान पैकेज का ताल्लुक है, रमजान पैकेज तो यहाँ पे ये अच्छी बात है, मतलब जो अच्छी बात है उसको सताना चाहिए, उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए कि पिछली हुकूमत में भी रमजान पैकेज दिया गया था, उससे पिछली हुकूमत में भी दिया गया था और इस हुकूमत में भी रमजान से काफी पहले ऐलान किया गया है और वो मटेरियलाइज भी होता है और मतलब वो मुतनाज़ा भी नहीं होता। वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऐलान किया गया है, लेकिन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदे तक वो पैकेज कल पहला रोजा होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, अभी तक सही। तो एक बात ये है कि अगर मुआवजा करना हो तो मुआवजा वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमत का इसलिए भी नहीं किया जा सकता कि सूबाई हुकूमत ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी है। सोहेल अफरीदी होता, अली अमीन गंडकपुर होता या अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत होती। मुस्लिम लीग की हुकूमत तो जाहिर है उनका तो उनकी तो चंद वजूहात हैं कि जिसकी वजह से सूबे में उनकी हुकूमत नहीं आई और आइंदा भी आने का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वजूहात हैं। और इस तरह पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम है और इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी है। इसके अलावा जी ठीक है मुमताज बंगश साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फिर आते हैं आपकी तरफ। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि केपी हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बयानिए और खान की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, अवामी खिदमत के कोई मंसूबे डिलीवर नहीं हो रहे, तो इस तरह आवाम परेशान है। और ये भी दावा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि दिन ब दिन पीटीआई की जो मकबूलियत है केपी में वो कम हो रही है। आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है पहले सवाल को ही मैं उसी का जवाब दे दूंगा। ये बिल्कुल एक तासुर गलत कायम करने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई की मकबूलियत कमजोर हो रही है या उसमें कोई कमी आई है। आप केपी को तो छोड़ें, पंजाब में हर एक ने अपनी एडवर्टाइजमेंट का पूरा जोर लगा लिया है और पाकिस्तान के अंदर भी पीटीआई का एक वोट कम होने की बजाय यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह वोट बढ़े हैं। ठीक है। सिर्फ जो बात में दो तीन बातें में केपी की गवर्नमेंट के रेफरेंस से करना चाहूंगा। जी। पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट में मिले और प्राइम मिनिस्टर से मिले तो वहां पे जो आउटस्टैंडिंग फिगर जो केपी का अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट का क्लेम खड़ा हुआ है वो तकरीबन 4700 बिलियन का है। ठीक है। क्या फेडरल गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया है? जिस वक्त ये मर्जर फाटा का हुआ था, फाटा जो है पूरे पाकिस्तान का लाइबिलिटी थी, ये सिर्फ केपी गवर्नमेंट की या केपी के अवाम की लाइबिलिटी नहीं थी। ठीक है। क्या ये नहीं माना गया था कि जी 100 बिलियन जो है 100 बिलियन रुपीस जो है वो 10 साल के लिए दिए जाएंगे? क्या आज तक किसी सूबाई हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट में से उनसे अगर वहां पे कोई फंडिंग किया जो किया तो बता दे फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने वहां पे सो फार कुछ सिर्फ 3 अरब की बात हुई है। जी। मेरी जहां तक गुजारिश है कि ये जो अरबाबे इख्तियार हैं जो खजाने के ऊपर एक जाती खजाना समझ के बैठे हैं, जो 10-10, 15-15, 20-20 अरब रुपया जाती तशहीर पे लगा देते हैं, क्या फाटा उनकी जिम्मेदारी नहीं है? मैं समझता हूँ ये एक मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब कर रहे हैं। इन्होंने जो 100 बिलियन का कहा था 10 अरब का, वहां पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। वहां पे जितना लीगल सिस्टम है वहां सारे में पुलिस का सिस्टम है, कोर्ट्स बनाई गई हैं, जो रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिसेज बनाए गए हैं वो सारे के सारे केपी गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग से बनाए हैं। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है नेट हाइडर प्रॉफिट के अंदर क्यों नहीं पैसे गवर्नमेंट फेडरल दे रही है उनको? क्यों सौतेली माँ का सलूक कर रही है? इसके अलावा जो एनएफसी अवार्ड के अंदर से पैसे देने थे वो वहां पे उनके साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? ये सारी की सारी रिलीजेस जब आते हैं आप पंजाब के ऊपर, सिंध के ऊपर या बाकी सूबों के ऊपर आते हैं तो आप दे देते हैं। जब केपी के ऊपर आता है, चीफ मिनिस्टर ने जो मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर से वो इस जज्बे के साथ की थी कि ये पैसे मुझे जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। 2 दिन वादा किया गया कि आप देंगे, मुझे बताएं 1 रुपया भी किसी ने रिलीज किया है? सही।
दूसरी बात ये कर दी गई कि जी वहां पे जो है वो जो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा है कि सूबे क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्सेस बलूचिस्तान, जहां पे आप समझ जाएं कि दूध की नहरें बह रही हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्या उसकी आप तारीफ करेंगे? और क्या जो लॉ एंड ऑर्डर या जो इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, मुझे सिर्फ ये काइंडली कोई थोड़ा सा गुजारिश है, बता दीजिए कि क्या वो सुहेल साहब की पॉलिसियों की वजह से ये सारा रीजन जो है ऑन फायर है? ये तो पहले दिन से पीट रहे हैं, ये रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, ये बंद कमरों के अंदर फैसले ना करें, अवाम को हिस्सेदार ना बनाएं। पूछते हैं अरबाब साहब से, जी ठीक है, पूछते हैं अरबाब साहब से वही, बिल्कुल ठीक है, पूछते हैं अरबाब साहब से, वही वफाक में बैठे हैं। अरबाब साहब, कुछ सवालात जो उठाए हैं ब्रिगेडियर साहब ने कि फाटा के हवाले से भी कि 10 अरब रुपए के फंड हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि NFC अवार्ड के जरिए भी फंड नहीं दिए जा रहे, और वही उनका एक इस्तदलाल है, उनका ये कहना है कि जब फंड्स ही वफाकी हुकूमत नहीं देगी, एक सौतेली माँ जैसा सलूक करेगी, तो फिर सूबाई हुकूमत क्या करे? देखिए अलवी साहब, जहां तक फंड की ताल्लुक है तो NFC अवार्ड के पैसे भी आ रहे हैं, दहशतगर्दी के जो फंड थे वो भी मिल चुके हैं खजाने को, सूबाई हुकूमत को, और जो फाटा मर्जर के हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन मैं इस पे हैरान हूं कि ये पैसे जा कहां रहे हैं, ये लोग वहां पे क्यों वो नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इनको पैसे दिए जा रहे वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं हो रहे। दूसरी बात यह है कि अभी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 अरब रुपए तिरा ऑपरेशन के नाम पे निकाले हैं कि वहां के अवाम को हम देंगे, वहां पे अवाम पे हम खर्च करेंगे, उनको छत देंगे, लेकिन वो लोग तो सब बगैर छत के आसमान तले वो फिर रहे हैं सब लोग बेचारे। उनके नाम पर ये देखे ना खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है तो ये बेदबार है, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अभी पिशावर की ब्यूटिफिकेशन के लिए इन्होंने मेरे ख्याल में 100 अरब रुपए अनाउंस किए हैं वजीर आला ने, मौजूदा वजीर आला ने। यहाँ पर एक सिर्फ रोड है यूनिवर्सिटी रोड जो कि अफगानिस्तान जा रहा है, 3 किलोमीटर का जो रोज जो पिशावर में जो जितने काम शुरू है अभी मुरम्मत का, 4 महीने हो गए हैं अभी तक वो मुरम्मत का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर इन्होंने पिशावर ब्यूटिफिकेशन के लिए लाइटें लगाई है और 1 हफ्ता ज्यादा वो नहीं चल सकी, तमाम जल गई है, ये इनकी कारकर्दगी है। तो देखिए पैसे तो आप एक ऐसी हुकूमत को देंगे कि जिस पर आपको ट्रस्ट हो। अगर मैं पाकिस्तान की बात भी कर लूं, अगर दीगर ममालिक जो है ना वो हम पे एतमाद नहीं करेंगे, हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? सवाल पैदा नहीं होता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक अनस्टेबल हुकूमत कायम है, यहाँ पर जब तक स्टेबल टाइम नहीं होगी तो मेरे ख्याल में इन लोगों को पैसे देना, ये तो ये लोग सब अपने पैसे जिनको वफाक से आ रहे हैं वो अपनी जेबों में डाल रहे हैं, ये तो अपने खजाने को लूट रहे हैं। तो जब दूसरी की जेब से पैसे आएंगे तो ये उसको किस तरह रहम करेंगे? यहाँ की जो हुकूमत, यही गुफ्तगू जरा मुमताज मंगश साहब से डिस्कस करते हैं। मुमताज मंगश साहब, आपने गुफ्तगू तो यकीनन अरबाब साहब की सुनी होगी। अरबाब साहब का कहना है, पहली बात यह है कि मिसट्रस्ट है वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान। फिर उनका कहना है कि फंड्स तो आ रहे हैं लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं। आप तो चूंकि वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, आपके पास तो सारी मालूमात होंगी, क्या वाकई ही फंड्स आ रहे हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, इसका भी हमें कोई अहवाल बता रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो फिर इसकी क्या सूरत हाल है? असल में बदकिस्मती से मैं सियासतदान नहीं हूँ, वरना मैं कुछ और ही जवाब देता। आप फैक्चुअल बात करें ना, आप फैक्चुअल बात करें कि हो क्या रहा है। वही मैं कह रहा हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की है, वो मेरा ख्याल है उसकी जुबान पे चल गई होगी। ये फाटा के हवाले से मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना चाहता हूँ। ये 100 बिलियन रुपीस नहीं थे, ये 1000 बिलियन रुपीस थे फॉर 10 इयर्स, और इसमें 100 बिलियन रुपए हर साल मिलने थे खैबर पख्तूनख्वा को। ठीक है, मैं यही कह रहा था। ब्रिगेडियर साहब आपको मौका देते हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन एक जगह पे आपकी मुंह से वो निकल गया तो इसलिए मैंने कहा कि मैं जरा तस्दीक करूं। ये ठीक है। असल में ये जो 1000 बिलियन रुपए थे, ये अरबाब खिज़रायात से पूछेंगे कितने बने हैं। आई एम डेड श्योर कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि उसकी सूबे को उसकी हुकूमत ने अब तक कितने दिए हैं। और ये कोई खैरात नहीं थी, ये जब फाटा की मर्जर हो रही थी तो उस वक्त ये था कि तमाम सूबे इकट्ठे हो गए और वो इस बात पे मुतफिक हो गए कि मर्जर के सिलसिले में, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं और जो कबायली इलाके हैं जो पहले फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कहलाते थे, वफाक ने इतनी उसमें
गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया था कि वो इंतहाई बैकवर्ड रह गए थे। तो उनकी बैकवर्डनेस दूर करने के लिए और इससे एटपार लाने के लिए उन तमाम डिस्ट्रिक्ट के साथ के जो नान फाटा थे, मतलब जो सेटल्ड एरिया थे, उसके लिए ये पैसे देने थे वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। बदकिस्मती से ये तो छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा को जो एनएफसी में कबायली इलाकों का जो हिस्सा बनता है वो भी विफाक उसमें बैठा हुआ है। भाई जब उसके अंदर आपने दे दिया है तो एनएफसी का जो हिस्सा है वो तो उसको दे दे ताकि वहां पे डेवलपमेंटल काम कर सके। आप डेवलपमेंट पे तो सवाल करते हैं, लेकिन कभी ये सवाल भी करें कि ये जो अमाउंट है एनएफसी के वो नहीं मिलते। बाकी जो विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे बनते हैं तो वो उसको नहीं मिलते। तो खैबर पख्तूनख्वा कहां से वो करेगा? रॉयल्टी तक उनको नहीं मिलती। ऑयल एंड गैस की जो रॉयल्टी है वो उसको नहीं मिलती। बिजली का खालिस मुनाफा है वो वक्त पे उनको पैसे नहीं मिलते। तो खास तरक्याती काम करेगा ये सोहेल अफरीदी नहीं, कोई किसी को भी ले आए वो नहीं कर सकेगा। जब तक रिसोर्सेज ना हो तब तक ये काम नहीं हो सकते। बजाय इसके ये जब शुरू में फैसल करीम कुंडी गवर्नर आए तो उन्होंने ये वादा किया था कि वो विफाक के साथ ये मसला उठाएंगे और जितने भी बकाया जाते हैं वो उनको दिलवाने की कोशिश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सदी में बात की, लेकिन अमलन कोई कुछ नहीं करता अपनी सूबे के लिए जब तक कि विफाक खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक पे बैठा हुआ है और वो उसको वो हक नहीं देता। यहाँ पे तरक्की का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा भी नहीं होगा। ठीक है बंगश साहब, आपका पॉइंट आ गया। या का कोई बंदा हो। जी ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, सूरत-ए-हाल तो काफी हद तक वाज़ेह होती जा रही है कि वफाक की तरफ से फंड जो है वो कम मिल रहे हैं या नहीं मिलने जा रहे। तो ये तो सूरत-ए-हाल ऐसी है, मिसट्रस्ट का मामला है, वर्किंग रिलेशन नहीं है वफाक का और सूबाई हुकूमत का। लेकिन अवाम का क्या कसूर है? और वो अवाम जो मुस्तकिल तौर पर दहशत गर्दी से निमट रही है, जानी और माली नुकसान उठा रही है, तो ऐसे एक सेंसिटिव एरिया है, एक सेंसिटिव सूबा है और उसके साथ वफाक के ताल्लुकात इस तरह डिस्टर्ब होना, क्या इससे मसाइल बढ़ सकते हैं? और आप क्या समझते हैं कि इन जो वफाक और मरकज के ताल्लुकात को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है? इसको बेहतर कैसे है? कानून और आइन ऑलरेडी मौजूद है। कोई इसके लिए कोई नया फ्रेमवर्क या कोई LFO नहीं आना है कि कोई आपने KP की और फेडरल गवर्नमेंट के जो उनके ताल्लुकात है वो ठीक करने के लिए नीयत ठीक हो। नीयत ठीक होने से सबसे पहले है कि जो KP वालों का हक है उनको मेहरबानी करके दे दें। जी। इसके लिए चाहे वजीर आला मिस्टर X हो, B हो, C हो, D हो, इसका क्या फर्क पड़ता है? क्या आपने वजीर आला को पैसे देने हैं? क्या उसकी शक्ल देख के पैसे देने हैं? अगर आपकी ये सोच है कि जी वो जो ताल्लुकात ठीक नहीं है तो हम पैसे नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है आप ये जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। इस अल्फाज, इस सोच के अंदर ये जुर्म आप तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब हम पैसे नहीं दे रहे। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि फेडरल गवर्नमेंट जो है कंसिस्टेंटली, और मैं समझता हूँ ये इस वक्त सूबे को ज्यादा मदद की जरूरत थी। आप यकीन करें, मैं इसलिए नहीं हूं कि मैं PTI से हूं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर किसी के दर्द के दिल के अंदर विफाक का दर्द होता, फाटा के लोगों का दर्द होता, जो फ्रंट लाइन इस वक्त सूबा बना हुआ है आपकी टेररिज्म में कितने अरसे से बना हुआ है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो एक ज्यादा पोस्चर होना चाहिए था। तो ये पोस्टरिंग बिल्कुल नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जहां पे थोड़ी सी बात हुई जी वो जो 4 बिलियन तीरा वैली के लिए गए थे, तीरा वैली के लोगों के साथ जो आप कर रहे थे, मैं समझता हूं कि उसमें हैट्स ऑफ टू दी सोहेल अफरीदी कि उसने अगेंस्ट ऑल आर्ट उसने कहा कि अगर आप मेरे लोगों को डिस्प्लेस करेंगे, मजबूर करेंगे, उसने पैसे इकट्ठे वहां पे किए और उसने ये बार बार कहा कि यार ये जो फैसले कर रहे हैं भाई साहब, ये मुझे भी इसका हिस्सा बनाएं। ये बंद कमरों के अंदर आप क्यों फैसले कर रहे हैं? आप फैसले करें बंद कमरों के अंदर, आप किसी से कंसल्ट ना करें और उसका जो सारा मलबा और फॉल आउट है वो वजीर आला के ऊपर डाल दें। तीसरी बात मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा अपने तमाम भाइयों से, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों से भी, कि देखें वजीर आला साहब यहाँ को पिकनिक मनाने ना कराची गए थे, ना लाहौर गए थे और ना ही वो इस्लामाबाद आए हैं। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर इस वक्त अपनी आंख जाया होने के करीब पहुंच चुका है। क्या इखलाकी जवाब है दुनिया के पास, इन लोगों के पास जो बैठे होंगे सियासतदान फेडरल गवर्नमेंट में? कभी कहते हैं कि वो बयान नहीं आएगा, कभी कहते हैं वो बयान
पाकिस्तान नहीं आएगा। ये आप क्रिमिनल नेग्लिजेंस और जुल्म कर रहे हैं। इस जुल्म के बाद आप लोगों से तवक्को रखते हैं कि वो जनाब पहले स्कूल की प्रायोरिटी दें। वो लीडर है इस वक्त 80% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप इमरान खान, मुझे सिर्फ एक बता दें, अपने ईमान के ऊपर हाथ रख के बता दें, दिल के ऊपर, क्या ये जायज है कि जनाब उसके जो डॉक्टर हैं सिर्फ उनको मिलने दें और उसको अल शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में शिफ्ट करें? कौन सी इसके अंदर चीज माने है? मुझे सिर्फ ये बता दें। आप अपनी प्लेटलेट्स कम करके आप बाहर मुल्क से भाग सकते हैं। अरबाब साहब से पूछते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, अरबाब साहब से पूछते हैं। जी ठीक है अरबाब साहब, ये जो इस वक्त खान की सेहत के हवाले से बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी आंख बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिनाई बेहद मुतासर हो रही है, तो ऐसे हालात में एक आम कैदी भी हो या हाई प्रोफाइल कैदी हो या खान साहब हो या कोई भी, तो इलाज कराना तो उसका बुनियादी हक है, तो हुकूमत इस इलाज कराने के बुनियादी हक को क्यों सलब कर रही है और टाइम ज़ाया कर रही है? इससे ये कहा जा रहा है कि खान की आंखें मज़ीद ख़राब हो रही हैं, तो हुकूमत खान का इलाज किसी अस्पताल में कराने क्यों नहीं जा रही? देखिए अलवी साहब, मैंने मुमताज बंगश साहब की बातें भी सुनी और ब्रिगेडियर साहब की बातें भी सुनी, ठीक है, लेकिन उनको देखिए ये इल्म नहीं है कि जब चले हम तो बहुत बुरे हैं, वफाक बहुत बुरा है, लेकिन जब वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत थी और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने अपने जो 3.5 साल दौर था उसमें क्यों वफाक को सूबे के कुछ नहीं दिया है? उसने तो अपने दौर में 1 रुपया सूबे को नहीं दिया है। हमने तो फिर भी बहुत कुछ किया है सूबे के साथ, बहुत ज्यादा। ये मैं एक दिन की वो पूरी डिटेल लेकर आ जाऊंगा, फिर आपके साथ शो करेंगे, साहब को भी बुलाएंगे और ब्रिगेडियर साहब को तो पूरी डिटेल में सुनाऊंगा। जहां तक इमरान खान साहब की आंख की बात है, तो देखिए उनकी आंख बिल्कुल सही है। बैरिस्टर गौर साहब को इन्होंने पार्टी चेयरमैन नामजद किया है एक्टिंग, और वो मौलाना साहब भी है, नाम उसका मैं भूल गया। तो देखिए उनको पूरी जो डॉक्टर्स ने ब्रीफिंग दी थी उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब की आंखें बिल्कुल ठीक ठाक है। और जहां तक बैरिस्टर गौहर को तो बारहा कहा गया कि आप जाए, आप मिल ले, वो कह रहे कि मैं मिल नहीं रहा हूं, ये ऑन द रिकॉर्ड वो खुद कह रहे हैं कि मैं नहीं मिल रहा हूं, तो इसमें अब हमारा कसूर तो नहीं है। जहां तक इमरान खान साहब की बहनों की बात है, तो बारहा ये कह रहे कि बहनों को ये कि अलीमा खान और ये सब अब सियासत कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, वो सियासत कर रहे हैं, जबकि बारहा इमरान खान साहब कह रहे कि मेरी फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब इनको फिर क्या जरूरत है कि ये रोज चले जाते हैं डियाला जेल के बाहर, बैठ जाते हैं वहां पर सियासी बयानात देते हैं, कभी इंडियन चैनल पर जाकर बैठ जाते हैं, तो ये तो अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। और इस किस्म की हरकतों से, या मोटरवेज बंद करने से, जीटी रोड बंद करने से, या आज सुहेल अफरीदी की मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने पता नहीं कोई कमेटी बना दी है, इमरान खान रिहाई फोर्स बना दी है, तो देखिए क्या वो फोर्स लेकर अडियाला जेल पर हमला करेंगे, क्या वो इस्लामाबाद पर चढ़ी करेंगे? देखिए एक वज़ीर-ए-आला को इस किस्म की बातें जेब नहीं देती है। इनको चाहिए था कि वो अपने सूबे में आ जाए, यहाँ पर अवाम को रिलीफ दे दे, जो उनको जो मैंडेट मिला है तो उनको वो काम करे, यहाँ पर रमजान पैकेज अनाउंस करे, यहाँ पर रमजान बाजार खोल दे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना जिस तरह के। जी बिल्कुल अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया है। मुमताज बंगश साहब, ये जो फोर्स बनाने की बात की गई है वज़ीर आला केपी की तरफ से कि एक फोर्स बनाई जा रही है जो कि खान की रिहाई के लिए काम करेगी, तो जैसे अरबाब साहब कह रहे हैं कि उनका तो काम है कि यहाँ अवामी खिदमत के मंसूबे करे, रमज़ान आ गया, रमज़ान पैकेज दे, लेकिन ये फोर्स क्यों बनाई जा रही है? ये फोर्स क्या है? आपके पास इस बारे में क्या मालूमात? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐलान कर दिया है और पिछले हुकूमत की उसकी तरफ बल्कि उसकी अमाउंट में इजाफा भी कर दिया है। ठीक है, तो और ये रमजान से काफी पहले ये ऐलान किया जा चुका है और उस पर काम भी शुरू हो गया है, मेरा ख्याल है जहाँ तक। अब जब वो मिलेगा तो पता चलेगा कि कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना नहीं है। बहरहाल जहाँ तक फोर्स का ताल्लुक है, तो वो लोग कहते हैं ना कि बाज पार्टियां ऐसी होती हैं कि उनके पास तजुर्बाकार सियासतदान नहीं होते। ठीक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुमार भी उसी जमात में होता है कि इनके पास तजुर्बाकार सियासतदान जो है उसकी कमी है। लेकिन मुझे हैरानगी इसलिए हुई कि सुहेल अफरीदी जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर MPA बना और फिर वजीर आला बना, तो वो जो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो एक जो कोहना मश्क सियासतदान होता है उसका काम होता है, उसी तरह बिल्कुल चल रहे हैं। और मुझे वाकई हैरानगी इसलिए हो रही है कि उनकी जानिब से जिस तरह की स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई और फिर जो ये ऐलान किया गया, ये
यूथ ये इमरान खान रिहाई फोर्स का जो ऐलान किया गया, ये वाकई एक ऐसी बात है एक सियासी जमात के लिए कि ये एक चैलेंजिंग काम है, और अगर वो इस पे कामयाब होते हैं तो जाहिर है ये एक बड़े लीडर के तौर पे सोहेल अफरीदी उभरेगा। इसकी वजह यह है कि अब तक जब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तो उस वक्त हालत ये हो गई थी कि अली अमीन गंडापुर के कहने पे कोई बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी अपनी वजूहात थी, या तो पार्टी में ग्रुपबंदी उसको कह लें, या उसका गायब होना कह लें, उसको आप कुछ भी नाम दें। महाराज उससे गलतियां हुई थी, कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन उन गलतियों का जो अब अजाला है वो सोहेल अफरीदी कर रहा है। और ये जो हालिया ऐलान हुआ है ये बाकायदा तौर पे एक होमवर्क के बाद किया गया, ऐसे नहीं है कि दिल में उसका ख्याल है उसने ऐलान कर दिया। जहां तक मुझे इस बात का इल्म है, बाकायदा तौर पे जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं, जो यूथ के लोग हैं, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा ये फोर्स चलाने के लिए, बिल्कुल बाकायदा तौर पे होमवर्क करके इसका ऐलान किया जा चुका है। और ये बाकी अगर ये एक मूवमेंट के तौर पे शुरू हो गई तो ये विफाकी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। सही हो गया। अच्छा ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, मुमताज बंगश साहब ने वो कह रहे हैं कि पहले चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पब्लिक को मोबिलाइज ना कर सके, ये टास्क अब सोहेल अफरीदी साहब को दिया गया। सोहेल अफरीदी साहब ने एक फोर्स बना डाली, ये फोर्स क्या है, कैसे काम करेगी और किस तरह फोर्सफुली खान की रिहाई के लिए ये काम कर सकेगी? मैं 3 चीजों पे बात करना चाहूंगा, 4 के ऊपर बल्कि थोड़ी सी। वो पहले बंगश साहब ने कहा कि वो मेरे से स्लिप ऑफ टंग हुई है, वो बिल्कुल 100 बिलियन 100 अरब रुपया था सालाना, और ये 10 साल के लिए वो तो सही हो गई। नंबर 1। नंबर 2 रमजान पैकेज ऑलरेडी अनाउंस हो चुका हुआ है, सिर्फ उसकी जो तफसीलात हैं वो इंशाल्लाह वो आ जाएंगी, और जैसे इन्होंने कहा कि जैसे वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कमेंट भी करेंगे। अगर उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी ना हुई, कोई गलती ना हुई, मैं आपसे वादा करता हूं हम पहले वो लोग होंगे जो इसको पॉइंट आउट करेंगे। हम किसी का इंतजार इंशाल्लाह नहीं करेंगे, हमने कोई किसी का उधार नहीं रखना। कोई गलती करेगा कहीं पे भी होगी, हमारा मकसद उस गलती पॉइंट आउट करने का, किसी को लेट डाउन करना नहीं है। मकसद ये है कि जो जिसका हक है वहां तक पहुंचे। दैट इज नंबर 2। नंबर 3 ये जो बात हुई इमरान खान की, जो नजर के मामला का है, आंख का मामला है, इसको बहुत ही गैर संजीदा तौर पे लिया जा रहा है। कभी वो क्या देते हैं, गौर साहब ने ये कहा, कभी फलाने को ब्रीफिंग किया। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं इस हुक्मरानों के सामने, आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग क्यों कर रहे हैं? इमरान खान का मैसेज कल भी आया है बुशरा बीबी की बेटी के थ्रू कि जी मेरी आंख में दर्द है और मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं। मैं गलत कह सकता हूं, सोहेल अफरीदी गलत हो सकता है, हर बंदा गलत हो सकता है। मुझे सिर्फ एक कोई हकीम जो बता दे, जो कोई भी बैठा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट का, वो ये बता दे कि इसका हल क्या है। बड़ा सिंपल हल है, हम क्यों कॉम्प्लिकेट इसको कर रहे हैं? क्यों पूरे पाकिस्तान को हमने इसमें झोंक पे रखा हुआ है? इसका बिल्कुल हल है कि जनाब आप उनको ट्रांसफर करें, आप उनको सामने जो उनके जिनके ऊपर कॉन्फिडेंस है उनको साथ लेके आए, जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर, उनको लेके आए, और आप कम अज कम फेज 1 में ये तो कर दें जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है। ठीक है, देखें मुझे समझ नहीं आ रही इसके अंदर क्या यूनाइटेड नेशन की कोई रेजोल्यूशन आएगी तो ये काम करेंगे क्या? इलाज तो हर कैदी का हक है, इलाज तो होना चाहिए, खासतौर पर क्रिटिकल कंडीशन जो है। फोर्स का बता दें, ये बहुत सी चीजें एक वक्त। एक मिनट, अगली बात थोड़ी सी सर, मैं 1 मिनट पे थोड़ा सा गुजारिश ये करें, ये हमारे लिए ऑनेस्टली इस वक्त जिंदगी और मौत का मामला बना हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान के जो है वो लोग घरों में बैठ के इंतहाई परेशान है इस मामले के ऊपर। ये सरसरी मामला नहीं है। आप इस मामले को कम से कम हल कर दें कि जो उनका इलाज है वो तसल्ली बख्श हो। देखिए अगर उनकी बहनों को इसके ऊपर कंसर्न नहीं होना तो क्या यहाँ पे किसी को काठमांडू में इस पे एहसास होना है? जी ठीक है। तो इसलिए हुकूमत अब भी इस सारी बहस को खत्म कर सकती है, इसका एमिकल सोल्यूशन हो सकता है। मेहरबानी करें, जो एक मुरवजा असूल के कामानीन के तहत है वो इमरान खान साहब का इलाज करवाएं, बहुत से मामला खुद हल हो जाएंगे। जी ठीक है। दूसरी बात, फोर्स की यहाँ पे बात हुई, देखिए मैं इस वक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो एक बड़ी साहिब तजवीज आई है, ये तजवीज की हद तक इस वक्त मुकम्मल तौर पर सामने आई है। इसके खद्दो खाल क्या होंगे, इंशाल्लाह ये पार्टी के हाईएस्ट फोरम के ऊपर ये अगले चंद घंटों में
या अगले चंद दिनों में इस पे डिस्कशन होगी। ठीक है। और इसका जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसका भी जायजा लिया जाएगा, और ये भी होगा कि इसने काम कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या ये एडिशनल विंग होगा, क्या ये ओनली रिस्ट्रिक्टेड होगा केपी की हद तक होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा। देखें हमारी पार्टी के अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन वेरियस विंग्स हैं, तो इस सारे मामले का जायजा लिया जाएगा और इंशाअल्लाह ये इमरान खान की रिहाई जो पूरी पार्टी का मकसद है, पाकिस्तान के अवाम का प्रेडोमिनेंट आबादी का ये मसला है, उनकी ये डिमांड है, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं या बाहर रहते हैं, उनकी ये स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो उन करने को लिए एक फोकस्ड अप्रोच के तौर पे होगा। इसके अलावा कोई इसके इंशाल्लाह अंदर ये पुरअमन तरीके से होगा, कोई वायलेंस नहीं होगी। हम जिधर भी आज तक हमने कहा कि हमारा जो भी एहतजाज हुआ है पुरअमन हुआ है, उसको वायलेंस आपका पॉइंट आ गया। अरबाज साहब आखिरी मिनट है, आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो सियासी माजाराई है इससे अवाम को भी नुकसान हो रहा है, मुल्क को भी नुकसान हो रहा है? एक तरफ पीटीआई है, वो कहते हैं जी खान की रिहाई के लिए तो हमने सब कुछ करना है, एक तरफ हुकूमत है, कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है, कोई सियासी हमांगी की तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए अलवी साहब, ब्रिगेडियर साहब ने एक बात की कि इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के सबसे बड़े लीडर है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो मुल्क के सबसे बड़े लीडर होते तो आज उनकी पार्टी सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि आपने देखा कि अभी ना पंजाब एहतजाज कर रहे हैं, ना सिंध कर रहे हैं, ना बलोच। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं अपने मेहमानों का बेहद मशकूर हूं जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।